इनको वोट की चोट से मारो। वोट की चोट जो है, देख लटकी तो भाई 2 दिन में ठीक हो जाएगी, 3 दिन में ठीक हो जाएगी, पर वोट की चोट 5 साल दुखेगी। तो ऐसी चोट मारा जो 5 साल दुखेगी। जजप्पा वाले तो कहते थे कि भाजपा को जमुना पार फेंको, और भाजपा वाले कहते थे हम 75 पार जाएंगे। एक कहता 75 पार, एक कहता जमुना पार। दोनों की सरकार बनी नहीं, उसके बाद देखा अब दोनों बन गए यार, हारे लिए नहीं। तो अजीब तमाशा देखा मैंने, एक अपने भाई को हराने के लिए बैठा है, एक अपने भाई को जिताने के लिए। क्या हो गया भाई, इनका पता ही नहीं क्या गठबंधन के है। इनके गठबंधन का नतीजा क्या है? कहा कि मैं कानूनों के खिलाफ इस्तीफा देता हूं और इस विधानसभा में कोई फायदा नहीं जब तक कानून वापस ना हो। तो मेरा एक ही सवाल है अभय चौटाला जी से, भाई वो तीनों कानून वापस हो गए के जो दोबारा आप लड़ रहे हो? कि 30 तारीख को चुनाव होगा और आज पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश एलनाबाद की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है ये क्या फैसला लेने जा रहे हैं। उसका आज आपके फैसले का दूरगामी असर पड़ना है। सरकार बनने बिगड़ने में साझी नहीं होगा, क्योंकि एक एमएलए का सवाल है, लेकिन जैसे मैंने कहा दूरगामी इसका असर पड़ना है। आगे राजनीति क्या मोड़ लेगी, कहां जाएंगे, इस बात पे होगा। अब मुख्य रूप से यहां पर 3 उम्मीदवार हैं। एक कांग्रेस पार्टी का है, एक भाजपा जजप्पा का है और एक इनेलो से। 3 यहाँ हैं। तो जहां तक सवाल है भाजपा और जजप्पा का, इनका घोषणा पत्र उठा के देखो आप। पहले भाजपा का और अब गठबंधन बना जजप्पा का और भाजपा का। क्या क्या वायदे आपसे करके गए हैं और कौन सा वायदा किया पूरा? क्या किसान से क्या वायदा किया था कि एमएसपी देंगे, एमएसपी नहीं देंगे तो जजप्पा वाले कह रहे थे हम बोनस देंगे, इतनी नौकरियां देंगे। क्या क्या मतलब बिल्कुल सैकड़ों वायदे थे। मेरा आपके माध्यम से चैलेंज है इनको, जजप्पा और भाजपा को, एक भी वायदा पूरा किया होता। ये कहा था किसान को स्वामीनाथन का भाव देंगे, एमएसपी देंगे। मैं सारे हरियाणा में घूम के आया, जो परेशानी आज किसान को हो रही है, अरे जहां धान पैदा करता किसान, वहां धान से मंडियां भरी पड़ी हैं, उसको भाव नहीं मिल रहा। लाइन में खड़ा है अपने धान बेचने के लिए और खाद लेने के लिए, डीएपी खाद नहीं मिल रहा। डीजल का और पेट्रोल का भाव देख लो क्या हो गया। ये तो जो गठबंधन की सरकार बनी है, ये कोई आप लोगों के हित में नहीं, हरियाणा के किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी के हित में नहीं है। ये तो भाई स्वार्थ का है। कोई नीतिगत तौर पे इसका गठबंधन नहीं बना, क्योंकि चुनाव में आपने देखा होगा जजप्पा वाले तो कहते थे कि भाजपा को जमुना पार फेंको, और भाजपा वाले कहते थे हम 75 पार जाएंगे। एक कहता 75 पार, एक कहता जमुना पार। दोनों की सरकार बनी नहीं, उसके बाद देखा अब दोनों बन गए यार, हारे लिए नहीं। तो अजीब तमाशा देखा मैंने, राजनीति का मजाक उड़ा दिया। अब यहां चुनाव हुआ, सवाल आया, मेरा राजनीतिक तजुर्बा बहुत है, मैं गठबंधन होते हैं, और जब कोई टिकट का बात आती है तो जो गठबंधन के भागीदारी होती है, पार्टियां जो मिली हुई होती हैं, उनमें झगड़ा होता है। भाई हम लड़ाएंगे, वो कहेगा हम लड़ाएंगे, हमारे को सीट दो। यहां अजीब तमाशा देखा हमने। यहां जेजेपी वाले कह रहे हम नहीं लड़ाते भाई, बीजेपी वाले कह रहे हम भी नहीं लड़ाते।
फिर क्या हुआ, हलोदा एक और पार्टी थी, उसको लेकर उसको अपने उम्मीदवार बना दिया हलोदा से। कल एक कार्टून था अखबार में, उसमें गोपाल कांडा जी हमारे साथी रहे, मित्र हैं भाई मेरे, विधायक रहे हमारे साथ, और अजय चौटाला जी इकट्ठे बैठे, और उसने लिख रखा है, एक ने, एक अपने भाई को हराने के लिए बैठा है, एक अपने भाई को जिताने के लिए। क्या हो गया भाई, इनका पता ही नहीं क्या गठबंधन की है, इनके गठबंधन का नतीजा क्या है। इनका नतीजा ये है 2014 में जो हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, सबसे ऊपर था, ये मेरी बात नहीं तो रिकॉर्ड की बात है, पूरे देश में हमारे से आगे कोई नहीं था। आज पिछड़ गए, और आज किस चीज में हम नंबर 1? हम नंबर 1 है बेरोजगारी में, हम नंबर 1 है अपराध में, बहुत सारी चीजों में दुनिया देश में दूसरे नंबर पे हैं या तीसरे नंबर पे हैं। तो ऐसी परिस्थिति है यहाँ। ये तो बीजेपी है, जजप्पा की बात सुनाई तो हमने। फिर दूसरे उम्मीदवार हैं अभय चौटाला जी, मेरे साथ विधायक रहे, कई बार संबंध हैं, मित्र हैं। तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेके आया, मैं जब इस सरकार के खिलाफ, तो एक माहौल बना इस सरकार के खिलाफ, और इस सरकार ने कोशिश की। एक तो हमारे आदमी को डिस्क्वालीफाई हो गया पिटीशन में, चलो वो तो कोर्ट ने फैसला किया था, फिर रीइंस्टेट हो गया। दूसरा, अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दे दिया वोट डालने से पहले। भाई अविश्वास प्रस्ताव में वोट डालने के बाद भी दे सकते थे ना, अगर इस सरकार के खिलाफ थे तो, लेकिन वोट डालने से पहले इस्तीफा दे गया। और कहा क्या, ये कहा कि 3 जो एक कानून हैं, कृषि कानून, इनके विरोध में दे रहा हूं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा भी उसका। हमारे किसान भाई बैठे हैं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है। आपने देखा किस तरह अन्याय उत्तर प्रदेश में हुआ, किस तरह किसान वहां रोते गए पीछे से। वहां जैसे डॉक्टर के सिंह ने बताया, प्रियंका गांधी जी भी गई, दीपेंद्र भी गया उनके साथ, तो वहां एक माहौल पैदा हुआ। तो ये कानून, कहा कि मैं कानूनों के खिलाफ इस्तीफा देता हूं, और इस विधानसभा में कोई फायदा नहीं जब तक कानून वापस ना हो। तो मेरा एक ही सवाल है अभय चौटाला जी से, भाई वो तीनों कानून वापस हो गए के जो दोबारा आप लड़ रहे हो? वापस हो गए हो तो मैं खुद स्वागत करूंगा उनका। हाँ भाई लड़ो, आपने जो बात कही थी, तीनों कानून जो है वापस हो गए, अब चुनाव लड़ो। लेकिन कानून तो वहीं के वहीं हैं, कोई वापस नहीं हुए, तो फिर क्यों इस्तीफा दिया था भाई? तो ये आपके सामने, आपको सोचना है आपके हित में क्या है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ इनेलो है, एक तरफ भाजपा है और जेजेपी है, और साथ अब हलोदा भी आ गई, 3 हो गए। फिर आपके सामने है, तो फैसला तो आपने करना है। आपके हित में क्या है? एक ही फैसला है आपके हित में, पूरे प्रदेश के हित में, आपके हित में, छत्तीस बरादरी के हित में, कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहां से जिताओ। आप कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजोगे तो भाई आगे आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। अब यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा, खैर उन्हें वापस ले लिए अपने लफ्ज, मैं उसकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने एक भाषण में कहा था, लठ उठा लो। आपने भी सुना होगा। तो जब मैंने एतराज किया तो उन्हें वापस ले लिया। भाई मैं लठ ठान की बात तो कहने नहीं आया हूं आपको, लेकिन मैं एक बात कहने आया हूं, इनको वोट की चोट से मारो। वोट की चोट जो है, देख लठ की तो भाई
2 दिन में ठीक हो जाएगी, 3 दिन में ठीक हो जाएगी, पर वोट की चोट 5 साल दुखेगी। तो ऐसी चोट मारा जो 5 साल दुखेगी।